मेरा नाम आर्या है। मैं जी चकिया चंदौली साराड़ी गांव से हूँ। जी। तो आप यहाँ कैसे आ गए? ये महाराज जी का वीडियो देखा था आपके माध्यम से, आपने ही जो है कृपा करके यहाँ पहुँचाया है हमें। अच्छा, तो ये कार से छोड़ने का आपको कोई मैं पैसा तो नहीं नहीं नहीं, लिया? कोई पैसा वैसा नहीं दर्शकों को लिए जरा बताओ। जी, कोई पैसा वैसा नहीं लिए आप। अच्छा, जी, आपका मोबाइल नंबर क्या है? जरा आराम से एक एक अक्षर बोलना। 95 80 60 65 60। आप और अपना नाम आपने बता दिया। आपका नाम क्या बताया आप? आर्या। अच्छा जी जी। इधर देखिए, इधर देखिए। दर्शकों सीताराम। आज हम हैं महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी हरियाणा की बहन जी ने महाराज जी के लिए 1 महीने के लिए दूध की सेवा भेजी है महाराज जी को। और महाराज जी कोई अन्न नहीं खाते, अगर कुछ आ गया तो अपना पा लिए। तो वही बहन जी की ने सेवा भेजा है महाराज जी के लिए, लेकर आए हैं हम। महाराज जी खाली गाय का दूध पीते हैं और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी का, देख लीजिए। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और महाराज जी मारे भूख के मारे बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो ज़्यादा तेज आवाज़ भी नहीं आ रही होगी दर्शकों, क्योंकि वो भूख एनर्जी समाप्त हो गई है। कई दिनों से बैठे थे, तो जैसे मुझे पता चला तो मैंने बहन जी को बताया, तो उन्होंने 1 महीने दूध के लिए महाराज जी के लिए पैसा भेजा है। तो हम लोग डेली दूध भिजवा देंगे। ऐसा कुछ दृश्य है, ये देखिए ये। और वहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए ऐसे पन्नी डाल के। और आप देख रहे होंगे हमारे भूख की आवाज़ भी नहीं निकल रही। फिर मैं बहन जी को कल फ़ोन करके बताया, कल या परसों, तो बहन जी ने फिर 1 महीने तक के लिए महाराज जी के लिए दूध की व्यवस्था कर दी। तो हम पास के गौशाला से जाकर और महाराज जी को अब डेली दूध भिजवाते रहेंगे। शाम को महाराज जी दूध पीते हैं। और हमारे साथ देखिए दर्शक आए हुए थे जो अब संत बन चुके हैं। दर्शक ही हैं जो अब संत बन चुके हैं। अच्छा भैया, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। भैया, आप और भी भारत में और भी शहरों में आप घूमते हैं, देखिए भगवान शिव विराजमान है, महाराज जी ने ही स्थापित किया है। तो भैया आपसे क्वेश्चन थोड़ा करूँगा। जी कैमरा चालू है। आप भारत के और भी शहरों में गए हैं? जी थोड़ा जोर से बोलिए तो दर्शक सुनेंगे। जी जी। तो क्या पहली बार आए हैं? हम लेकिन तो अपने निगाह से पहली बार ही देख रहा हूँ। ये घटना आप पहली बार देख रहे जी हैं जी। और किसी को अभी तक नहीं देखा ऐसे? नहीं नहीं नहीं। तो ये मैं क्या सच है? जी सही है। सब कुछ सही देख रहे हैं ना? क्योंकि लोग जब यूट्यूब और टीवी की बातों का भरोसा नहीं करते, तो हमारे चित्रकूट में ऐसे ही साधु संत रहते हैं। मैं पहले भी बता दूं कि महाराज जी चतुर्मासा कर चुके हैं और घनघोर जंगल में, और संयोग से महाराज जी सही सलामत आ भी गए, क्योंकि वहाँ तो रीछ और शेर रहते हैं। सब ईश्वर की कृपा है, महाराज जी का तप है। और यह बात पूरे चित्रकूट को पता है, पूरी टाटी घाट के जंगलों को पता है। और देखिए भगवान शिव का मंदिर भी है। और महाराज जी, अगर आप नाराज़ ना हो तो क्या हम आपका नाम भी? श्याम सुंदर दास। आपका श्याम सुंदर दास नाम है? महाराज जी का नाम श्याम सुंदर दास है। चित्रकूट रहते हैं और पूरा चित्रकूट के जंगल महाराज जी को जानते हैं। पूरे ऋषियों को पता है महाराज जी की तपस्या के बारे में दर्शकों। और आप हमारे बनारस के आए हुए नए संत जी हैं, देखिए, जो पहले अलग वेशभूषा थी, अब संत वेश में आ गई। सीताराम। महाराज जी, क्या इसके पहले भी आप चतुर्मासा किए थे? अरे हमको यहाँ 10-11 साल हो गए। जी जी हाँ, तो 10-11 साल से यहीं जंगल में ही तो है, समझ रहे हैं? जी 10-11 साल से जंगल में ही है। अभी 2-2.5 साल पहले उस पार से चतुर्मासा किए थे, जी जी। जंगल के उस पार जल पे गए और 4 महीने उधर रहे थे। खाली आप जल ही लेते थे? हाँ, 72 दिन तक जल लिया था, 14 दिन जल भी नहीं लिया था। फिर अनुष्ठान पूरा हो गया था, तो फिर इधर आ गया था। अभी तो महाराज जी आपके मुंह से फिर से आवाज़ ही नहीं निकल रही। अब धीरे धीरे अब एनर्जी तो कम होगी ना। अभी क्या है कि बीच में कम से 8-9 साल से दूध ले रहे थे,
तो अभी बीच में 2-2.5 साल से बंद कर दिया था, एक टाइम प्रसाद पाते थे, एक दूध की व्यवस्था थी। अभी तो अब धीरे धीरे अब अन्न का दूर होगा तो एनर्जी तो कम होगी ही होगी ना। ये शरीर अन्न से ही तो चलता है, अब इसको उसकी खुराक नहीं मिलेगी तो एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जी जी। हम्म, तो महाराज जी अब फिर से हमारी बहन जी ने आपके 1 महीने के लिए दूध की व्यवस्था करवा दी है। क्या नाम है उनका? उनका उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है मुझे। चलो वो बढ़िया। हरियाणा की बेटी हैं महाराज जी। ठाकुर जी कृपा करें उनको। जी जी। महाराज जी गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए जिससे वो सद्मार्ग के रास्ते पर चलता रहे? गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए? गृहस्थ का जीवन सात्विक और पवित्र होना चाहिए। जो गृहस्थ का धर्म है उसका पालन करना चाहिए, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, शादीशुदा हैं तो बच्चों का उचित संस्कार देना, धन का उपार्जन करना, गौ सेवा करना, संतों की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, कोई द्वार पर भिक्षुक आता है तो उसको भिक्षा देना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार सेवा करना, है ना। यही सब गृहस्थ के धर्म होते हैं। इनका निर्वहन करते करते धीरे धीरे गृहस्थ व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होती है, और सात्विकता धीरे धीरे आध्यात्म की ओर जोड़ती है, और धीरे धीरे वो कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। तुम्हारे साथ स्वयं अपने कर्म जाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, है ना। जो संसार में तुमने किया है, जो व्यवहार संसार से अपने शरीर से जो कर्म किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं जाता, है ना। समस्त संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे बड़े, जलचर, नभचर, थलचर, जो भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, अपनी क्रिया से किसी तनिक मात्र भी जीव को अगर कष्ट पहुंच रहा है तो वो पाप है। अपने मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट ना हो वो पुण्य है, और अगर हमारी किसी भी क्रिया से, किसी भी मन वचन कर्म से किसी का अपराध हो रहा है, किसी की पीड़ा हो रही है तो वो पाप है। तो बड़ा चंचल है, ये भागता रहता है इधर उधर, इसको परमात्मा में लगाने का कोई उपाय बताएं। मन चंचल नहीं होता है। व्यक्ति बचपन से ही संसार में रहता है ना, तो संसार में तमाम प्रकार के व्यवहार करता है, और जो व्यवहार करता है ना तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, यानी कि आसक्ति। हम संग करते हैं ना, तो संग से जैसा हम संग करेंगे वैसा ही मन आपका व्यवहार करेगा। आप गलत संग करेंगे तो मन गलत विचारों में जाएगा। आप आध्यात्मिक का, सात्विक व्यक्तियों का सात्विक संग करेंगे तो आपका मन सात्विकता की ओर जाएगा। तो आप ये आपको देखना है कि आप किस प्रकार का संग कर रहे हैं, आपकी आसक्तियाँ कहाँ हैं, आपका अट्रैक्शन कहाँ है। तो जहाँ आपका अट्रैक्शन होगा, जहाँ आपकी आसक्तियाँ होंगी, वहीं व्यक्ति का मन ज़्यादा अधिकतर जाएगा, है ना। तो आप अगर सात्विक मार्ग पर चलेंगे, शास्त्रों से जुड़ेंगे, सत्संग करेंगे, अध्यात्म की ओर जाएंगे, ठाकुर जी से जुड़ेंगे, तो आपका मन आध्यात्म की ओर उन्नति करेगा। और आप अगर सांसारिक व्यवहार में जाएंगे या गलत कार्यों में जाएंगे तो आपका मन उधर प्रवृत्त होगा। तो इसलिए उचित संग करें, विचार करें। संग चाहे ग्रंथों का हो, शास्त्रों का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वातावरण का हो, तो इसलिए संग का विशेष ध्यान रखें, तो स्वतः मन पवित्र हो जाता है। क्या घर में रहकर भी तपस्या और पूजा की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? अवश्य की जा सकती है। संसार में गृहस्थ में रहकर अनेक साधकों ने भगवत प्राप्ति की है, अनेक भक्तों ने ठाकुर जी की प्राप्ति की है, भजन किया है, तप किया है। गृहस्थ का तप क्या है? धर्म का मार्ग, धर्म का जो मार्ग है उसका अनुसरण करना। धर्म की राह पर चलना इतना आसान नहीं होता है ना। सत्य को जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए सत्य का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म में रहें और अपने धर्म का पालन करें, तो वो तप ही तो है। उससे अधिक तप क्या है? गृहस्थ जीवन में आप रह रहे हो, मान लीजिए आप अपना कार्य कर रहे हो, जो भी आप जॉब करते हैं या किसान ही हैं, जो भी आपका XYZ जो भी काम है वो आप कर रहे हैं, तो उसको आप पूर्ण ईमानदारी से करें। संसार के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं तो पूर्ण बिना छल कपट रहित होकर पूर्ण ईमानदारी से उनके साथ व्यवहार करें। घर में भी आप रह रहे हैं तो पूर्ण ईमानदारी से व्यवहार करें परिवार के साथ, है ना।
तो अगर इस प्रकार से अगर ईमानदारी से कोई घर में रहकर या संसार में रहकर व्यवहार करता है गृहस्थ जीवन में और अपने धर्म का पालन करते हुए ठाकुर जी का भजन करता है, जो भी समय मिल जाता है उसमें, तो तभी तो है और क्या है ना। सत्य की राह पर चले और सभी का मतलब अपने द्वारा मन वचन कर्म के द्वारा किसी को नुकसान ना पहुँचाए, किसी का हित ना करें और दूसरों के सुख दुख में काम आए, समाज की सेवा करें। ये तप ही तो है, अतिथि की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना है, बच्चों को उचित संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना, ये सब तपी तो है। हर कोई कहाँ कर पा रहे हैं आजकल लोग। ये सब करने से कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर ही होते। दर्शकों के क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग पूजा पाठ भी खूब करते हैं और दान भी बहुत करते हैं साधु संतों को, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट है। देखिए सुख दुख क्या, सुख दुख है अपने मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता। अगर कोई कार्य हमारे अनुकूल हो रहा है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कार्य अगर हमारे मन के विपरीत हो रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना। देखिए सुख दुख एक ही जन्म के कर्म के अनुसार नहीं आते, हमारे चित्त के संस्कार अनंत जन्म के होते हैं जो हमने कर्म किया है पहले, है ना। तो हो सकता है कि आपने इस जन्म में तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रारब्ध है ना, जो पूर्व कर्म है, उनके अनुसार आपको ऐसा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप अपने मार्ग का अनुसरण करें, धीरे धीरे आपके जीवन में सुख और शांति की समृद्धि अपने आप हो जाएगी। तो इसीलिए चिंता का कोई विषय नहीं, आप विश्वासपूर्वक ठाकुर जी पे श्रद्धा रखकर अपने धर्म का पालन कीजिए, तो उससे आपका कल्याण अवश्य होगा। हो सकता है कि कुछ प्रारब्ध पहले के कुछ ऐसे कर्म हों जिनके कारण आपको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे आध्यात्म की ओर या उचित कर्म करेंगे तो धीरे धीरे आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे और वो नष्ट हो जाएंगे, तो आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए अपने धर्म को ना छोड़ें, उसका पालन करें। और ये सुख दुख तो जीवन का एक संसार में रहता है, व्यक्ति तो एक अंग है, कभी सुख कभी दुख, तो ये आते जाते रहते हैं। इनसे विचलित ना होकर अपने कार्य में प्रवृत्त रहे व्यक्ति।